आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है, मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं फर्स्ट पीरियड में, फिर लिथियम, बेरिलियम एंड सो ऑन। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इस अगर ग्रुप में देखें तो इस सारे ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन होगा एंड में। जैसे इसकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो इसकी जैसे लिखेंगे 2,1, इसकी लिखेंगे 2,8,1, तो और इसकी होती है 1 सिर्फ, तो इसकी होगी 2,8,8,1। तो एंड में सब में 1 है, तो इसलिए जब हम इसका लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम H और डॉट, ऐसे अगर लिथियम के लिए लिखेंगे तो लिथियम और एक डॉट। अब जैसे अब सेकेंड ग्रुप पीरियड में अगर आए हम तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम बेरिलियम के लिए Be और 2 डॉट। ऐसी हीलियम में भी, और इसमें हीलियम में 2 डॉट आएंगी क्योंकि ये 2 का होता है। उसके बाद नियॉन और आर्गन, इन सब में 8 होंगे। तो ऐसे ही सबके लिए लिख देंगे, इसमें 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अब हम अगली चीज़ पे आते हैं, ऑक्टेट रूल। तो अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, तो एंड उसमें सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसलिए ये जो नोबल गैसेस होती हैं, इसलिए ये सबसे स्टेबल होती हैं, बिकॉज इसमें ये कंप्लीट होता है इनका आउटर मोस्ट शेल। अब जैसे अगर सोडियम लेते हैं तो सोडियम में ये बीच में न्यूक्लियस, तो इनर मोस्ट में 2, फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और इसमें फिर 1। तो अगर सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे किसी तरह, तो फिर ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, मतलब कि ये अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो ये ऑक्टेट रूल कहता है। बस हीलियम के केस में ये डुप्लेट भी चल रहा है, क्योंकि 2 में भी स्टेबल होता है। फिर अब हम आते हैं आयनिक बॉन्ड पे। तो अब आयनिक बॉन्ड क्या है? अब जैसा कि मैंने बताया कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ऐसे ही अब अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन का कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर? इसको इनरमोस्ट में 2, फिर 8, 4, 5, 6, 8, और फिर इसमें आते हैं 7। तो इसमें एक वैकेंट प्लेस है, मतलब कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फिर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। एंड सोडियम अगर एक लूज़ कर दे तो वो ये सोडियम, ये क्लोरीन। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और ये इलेक्ट्रॉन एक गेन कर ले तो फिर ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो जब एक बॉन्ड, अगर एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन सारे दूसरे एटम को दे दे तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Na+, और जब एक क्लोरीन गेन कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर आ जाएगा Cl-। तो Na+ और Cl- मिलके NaCl बना लेते हैं। इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है। ऐसे ही अब एक और एग्जांपल अगर लें तो एक और एग्जांपल है CaCl2 का। इसमें कैल्शियम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एंड वो मतलब दोनों क्लोरीन को एक एक दे देता है। तो अब हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे आयनिक बॉन्ड में हमने देखा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, बट अब जैसे हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल लेते हैं H2,
इसमें क्या होता है, हम इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, H एक डॉट और H एक डॉट। तो अब ये दोनों, ये H इस दोनों इलेक्ट्रॉन और ये H भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेते हैं, जिससे दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एंड वो स्टेबल हो जाते हैं, ऑक्टेट रूल जो मैंने आपको बताया था। ऐसे ही O2 अगर देखें तो O2 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो इन टोटल इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके पास भी 8। तो फिर से ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये स्टेबल हो जाते हैं। तो अब जब ये शेयर करते हैं, इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू H सिंगल बॉन्ड H, इसको हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे। इस वाले में O डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो इसको डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन का केस लें तो नाइट्रोजन में 1 2 3 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें ये ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब अगर हम कोई और एग्जांपल है, जैसे मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, तो वो होता है CH4। तो एक्चुअल में क्या होता है, C, उसके 4 इलेक्ट्रॉन, H H H H, ये तो अब आप हर सारे आइटम्स यहाँ पे स्टेबल है। तो अब हम आते हैं अगले उस पे, फॉर्मल चार्ज। तो अब हम फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज का ये होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो हम इसको सीधा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे O3 का एग्जांपल लेते हैं। O3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो इस ऑक्सीजन पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल के लिए। इस पे कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम। तो ऑक्सीजन एटम पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो इस एटम के लिए अगर हम देखें तो 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 इक्वल टू 0। तो इस वाले ऑक्सीजन एटम पे 0 है फॉर्मल चार्ज। अब इस ऑक्सीजन पे आएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, तो प्लस 1। तो इस वाले ऑक्सीजन पे +1 फॉर्मल चार्ज है। अब इस ऑक्सीजन पे आएंगे तो सेम 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 -1। तो इस ऑक्सीजन पे -1 माइनस का फॉर्मल चार्ज है। तो अब इन टोटल इस पूरे O3 के स्ट्रक्चर का टोटल चार्ज हुआ हमारा 0 +1 -1, तो टोटल 0। तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें फॉर्मल चार्ज सबसे छोटा हो, तो वो परफेक्ट होता है। तो अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। इसकी कितनी लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन अगर हम देखें, पहली लिमिटेशन होती है कि इस ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम शेप्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। शेप्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फिर हम दूसरी लिमिटेशन पे आएंगे। दूसरी लिमिटेशन होती है कि जैसे मैंने कहा था कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो नोबल गैसेज हैं वो स्टेबल हैं एंड उनको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमारे सामने XeF2 और KrF2
ये दो एग्जांपल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसकी 8 होने के बावजूद ये रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ, तो ऑक्टेट रूल ये भी नहीं बता पा रहा। फिर हमारा थर्ड आता है एग्जांपल्स ऑफ PF5 और SF6 का। इसमें जो फॉस्फोरस है, इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पांचों के साथ फ्लोरीन के साथ वो बना के सिंगल बॉन्ड्स बना के PF5 स्ट्रक्चर बनाता है। इसके हिसाब से फॉस्फोरस के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 से ज़्यादा। ऐसी SF6 में उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमारी फोर्थ आएगी, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं, जैसे NO और NO2। इसमें हमारा NO का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, तो यहाँ पे इस पे 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन पे सिर्फ 7 हो पा रहे हैं, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बट ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही NO2 के केस में होता है। अब फिफ्थ लिमिटेशन आती है, जैसे इसमें ज़्यादा हो रहे थे 8 से, अब इन केसेस में जैसे LiCl, BeH2 और AlCl3, ये 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये 5 लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता।